हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लैब में। और आज मैं बताऊंगा क्लास 9th का साइंस वीकली टेस्ट जो प्रोजेक्ट रेल के द्वारा होता है उसका आंसर की। इसमें समय 90 मिनट रहता है, पूर्णांक टोटल 40 रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीकली टेस्ट क्वेश्चन का आंसर की सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? पहला ऑप्शन है परमाणु केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, चौथा है न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु केंद्रक। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन परमाणु केंद्रक खोज के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। पहला ऑप्शन है समान भौतिक गुण, दूसरा ऑप्शन है भिन्न रासायनिक गुण, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, चौथा ऑप्शन है भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, Cl माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो Cl का परमाणु संख्या होता है 17 और एक माइनस चार्ज लगा हुआ है तो इसका हो जाएगा 18 और इसका 2 8 7 होता है, लेकिन एक बढ़ गया तो 2 8 8 होगा। तो इसका लास्ट वाला संयोजकता होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन है? सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। Z बराबर P प्लस N होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्रोटॉन और Z बराबर भी दिया है 4, तो 4 बराबर 2 प्लस N, तो N बराबर होगा 4 माइनस 2। तो इसका आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस रोग के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैंसर। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कैनाल किरण की खोज कब हुई थी? इसमें पहला ऑप्शन है 1687, दूसरा ऑप्शन है 1787, तीसरा ऑप्शन है 1786, चौथा ऑप्शन है 1886। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1886। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है जो निम्न के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वस्तु का जड़त्व उसके डैश की माप है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो इसका पहला ऑप्शन है कार्य, दूसरा है चाल, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है बल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बल सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है? तो इसका आंसर होगा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 2 अपरमाणु कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन और मैग्नीशियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम Mg और कार्बन C के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण इस प्रकार है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसके इलेक्ट्रॉन वितरण का क्रम 282 होता है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम के परमाणु में K सेल में 2, L सेल में 8 और M सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है और इसमें दूसरी कक्षा L भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में कौन कौन सी अवधारणाएं प्रस्तुत की? तो इसका आंसर होगा नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में कई अवधारणाएं प्रस्तुत की, जिसमें कुछ ये हैं। पहला है, बोर मॉडल के मुताबिक परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल कुछ खास कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उस कक्षा पर निर्भर करती है जिसमें वह घूम रहा है। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोने पर निचले स्तर पर गिर जाता है और ऊर्जा पाने पर वह एक स्तर ऊपर चढ़ जाता है। चौथा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। पांचवा अवधारणा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा अवशोषित करता है। छठा अवधारणा है, बोर के मॉडल ने यह भी बताया कि क्यों कुछ परमाणु आसानी से दूसरे परमाणुओं के साथ बंधन बनाते हैं जबकि कुछ नहीं बनाते। सातवां अवधारणा है, बोर के मॉडल के मुताबिक परमाणु केवल निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश ही उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन डी में पाँच नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। पहला है परमाणु संख्या, दूसरा है द्रव्यमान संख्या, तीसरा है समस्थानिक, चौथा है संभारिक। तो इसका आंसर देखते हैं। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक से जुड़ी जानकारी। परमाणु संख्या पहला था ए नंबर में, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड अक्षर से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन के परमाणु 7 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। दूसरा है द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे तत्व के प्रतीक के बाएं या दाएं हाथ की ओर सुपरस्क्रिप्ट के रूप में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए बोरॉन के परमाणु में 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए बोरॉन की द्रव्यमान संख्या 5 + 6 11 है। तीसरा है समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के लिए क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिनका द्रव्यमान 350 और 37 U है। नेक्स्ट है संभारिक, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के लिए आर्गन 18 और 40, पोटेशियम 19 और 40, कैल्शियम 20 और 40 संभारिक है। इनके द्रव्यमान अंक समान है लेकिन परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का ये है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं। दूसरा में है दूसरा क्वेश्चन, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 kg है उसको 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, उसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 16 का ये का आंसर है, जड़त्व का मतलब है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था में बदलाव का विरोध करती है। दूसरा बी का आंसर है पी संवेग, संवेग बराबर mv होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास द्रव्यमान है 10 kg और वेलोसिटी है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो p बराबर mv होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो 10 है मास और 2 है वेलोसिटी, तो इसका आंसर होगा 20 kg मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।